दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास समय सीमा की बैठक के दौरान एडीएम व जिला पंचायत सीईओ ने वरिष्ठ अधिकारियों को अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के दिए दिशा निर्देश। पत्रकारों को मिले नोटिस के चलते कांग्रेस पार्टी के पत्रकारों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, नोटिस वापस लेने की कही बात। और कई दिनों से नीमताल गांधी चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं पार्षदगण। विधायक ने की आज उनसे एक मुलाकात। अब खबर विस्तार से। ज्ञात हो कि सर्द हवाएं पड़ने लगी है, मौसम में ठंडक हो रही है। बढ़ती ठंड के चलते शहर में नगरपालिका द्वारा अलाव का सहारा लोगों को मिलता है, लेकिन अलाव की व्यवस्था न होने के चलते कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी बात रखी। एक मिनट। मेरा नाम अरुण अवस्थी है। अवस्थी जी, देखा जा रहा है लहर चलने लगी, प्रारंभ हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो विदिशा का जो माता रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का आगमन होता है, आना जाना होता है। तो क्या यहाँ पर अलाव की व्यवस्था देखी जा रही क्या? बिल्कुल आपने सही बात कहा। कड़कड़ाटे की ठंड पड़ रही है, रात्रि भर लोग आके अप डाउन करने वाले, यात्री जाने वाले, पैसेंजर ट्रेनों में घूमने वाले लोग कड़ाके की ठंड में जूझ रहे हैं। मेरा बिल्कुल रेल प्रशासन से और विदिशा के जागरूक नागरिकों को सबसे कहना है कि यहाँ पे अलाव चालू करना चाहिए, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। बहुत ठंड में, कड़कड़ाटी ठंड में बेचारे सड़कों को बैठ के अंदर में स्टेशन पे भी ऐसी शीतलहर चलती कि आदमी बैठ नहीं पाता। अलाव की व्यवस्था की जाना चाहिए। 7 दिसंबर को सशस्त्र दिवस मनाया जाएगा। उसी क्रम में भूतपूर्व सैनिक जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां अपर कलेक्टर अनिल डामोर से मुलाकात की गई। सूबेदार चंद्रभान यहाँ पर किस उद्देश्य को लेकर आप कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और आज अपने किस तरीके क्या कार्य किया? आज एक बहुत ही महान दिन है। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। उस झंडा दिवस की उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर पधारे और कर्नल राजीव खत्री की डायरेक्शन में, जो कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण अधिकारी हैं भोपाल से, उनकी डायरेक्शन में यहाँ आए और एडीएम अनिल कुमार डामोर की अध्यक्षता में तमाम जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को झंडा लगाकर संबोधित किया और राशि को उपलब्ध कराने की उनसे रिक्वेस्ट किया। और साथ ही साथ जिले के तमाम निवासियों से ये निवेदन है कि इस झंडा दिवस के उपलक्ष्य में अपनी स्वेच्छा से दान राशि को दान करें और देश के सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की विधवाओं, बच्चों और उनके काम आने वाली तमाम चीजों में इस राशि का इस्तेमाल किया जाए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और योगदान दें। कितनी उम्मीद है इस बार आपको जिला कलेक्ट्रेट से, जिले से? अप्रोक्सीमेटली हमें उम्मीद है सब 8 लाख प्लस जाएगा। पिछली बार कितना था? पिछली बार 7 लाख था। कलेक्ट्रेट के बेतवा के सभागार में प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक में जिला पंचायत सीईओ व अपर कलेक्टर अनिल डामोर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को अधूरे पड़े कार्यों को समय पर कार्य पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए। गाँव किससे है भाई? ये बताइए हेमंत, आपके सारे गाँव का भुगतान हो गया? सर कुल राहत राशि वितरण की क्या स्थिति है? किन्नौर और लटेरी
सैटरडे संडे नहीं, ये हो जाना चाहिए। जी जी सर। आपके कितने गांव बचे, क्यों नहीं किया? खासकर आपने क्यों नहीं किया? और तहसीलदार जब तहसीलदार ना तीन शनिवार को सर मेरी 40-50 लाख की मुझे क्यों है? 40 लाख की मेरे सर्किल के हो रहे हैं, नहीं, ऐसे तो ठीक नहीं है। और एसडीएम साहब को मॉनिटरिंग नहीं करना, तहसीलदार साहब वो अपने अपने लगाइए, इस तरह से नहीं चलेगा। ये तो पुरानी स्थिति है, 4 दिन पहले की यही स्थिति है। नहीं सर, ये तो कल भी लगाए सर, हम लोग कल बैठ के तहसीलदार दोनों बैठे, मैं भी था। पत्रकारों को मिले नोटिस के चलते कांग्रेस पार्टी जिला मुख्यालय पहुंची, जहां जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर नोटिस वापस लेने की बात कही। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी, प्रियंका करार, सुभाष बहुत, अरुण अवस्थी ने अपनी बात रखी। हाई कोर्ट का निर्देश है कि इनको अपने सूत्रों से भी बताई हुई जानकारी एथेंटिक मानी जाएगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, ना पुलिस कर सकती, ना नोटिस दे सकते, ना इनसे पूछ सकते। हमारा निवेदन है कि पत्रकारों पर अगर इस तरीके का काम होगा तो निश्चित रूप से इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और स्वतंत्रता जब खत्म होगी तो इस देश में किस तरीके का माहौल होगा ये देखने को अपन समझ सकते हैं। हमारा पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध है कि आपका जो अधिकार है उसकी रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, और ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने आपको अधिकार दिया है, संविधान में अधिकार है। सन 1978 में ये देश में स्वतंत्रता प्रेस को दी गई थी, उसके तहत आपको अधिकार दिया हुआ है। जो कार्रवाई आप पे की गई है, हम माननीय पार्टी के द्वारा किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है जिला प्रशासन को? विदिशा हमारे प्रेस के सम्मानीय साथियों को तहसीलदार मैडम द्वारा नोटिस दिए गए। ऐसे हमारे कई पार्षद, कई साथी हैं जो पत्रकार हैं, उनको भी प्रशासन द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं। ये पत्रकारिता पे कहीं ना कहीं रोकने के लिए, उनकी स्वतंत्रता पे प्रश्न और उनको रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। स्वतंत्रता, पत्रकारिता चौथा स्तंभ है इस देश में। लोकतंत्र में पत्रकारिता को बताया गया है, और जिस तरीके से अनुच्छेद 19 और 22 में पत्रकारिता को एक स्वतंत्रता की पात्रता दी गई है, उसको दबाने के लिए ये काम किया जा रहा है। हमारा आज माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है कि इस तरीके के कृत्य नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता का एक अलग स्तंभ है, और पत्रकारिता इस सामाजिक उसमें सबको न्याय देने के लिए हम सबकी आंखों का तारे होते हैं कि वो हमें दिखाते हैं कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, कहाँ पे चीज होना चाहिए, किस योजना का उनको लाभ मिल रहा है, किसका नहीं मिल रहा है, कहाँ अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। ये सारी की सारी पत्रकारिता के माध्यम से आम जनता तक बात पहुंचती है। जब अगर इस पे ही प्रश्न लगेगा, हम बताने पे प्रश्न लगेगा, हम पे कार्रवाइयां होंगी, तो इस देश में लोकतंत्र बचेगा नहीं। इसमें हिटलर शाही आ जाएगी। जो हमने कह दिया वो सही, जो हम कह रहे हैं वो सही, तो ये हिटलर शाही बंद होना चाहिए। अगर आपको किसी ने अधिकार दिया है तो अधिकार पत्रकारों को भी अधिकार दिया है, पत्रकारों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। नोटिस नहीं ली जाती जिला प्रशासन के द्वारा, तो कांग्रेस किस तरीके से? देखिए, पहली प्राथमिकता होती है कि हम अनुरोध करते हैं, दूसरी बात होती है कि हम आप पत्रकार बंधुओं के साथ में मिलकर बैठक करेंगे, और जो निर्णय तय होगा उसके अनुसार हम पत्रकारों के साथ में कांग्रेस पार्टी रहेगी। जो पत्रकार संघ और पत्रकार साथी लोग कहेंगे, कांग्रेस पार्टी उनके साथ रहेगी। और एक बात की, आप पत्रकार भी हैं, एडवोकेट भी हैं, और भी है, तो ऐसे में जो पत्रकारों के साथ जो इस तरीके का नोटिस दिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पत्रकार एक स्वतंत्र इकाई है, भारत के लोकतंत्र की चौथा स्तंभ कहा जाता है, और इसे असीमित पावर दिए गए हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में भी पत्रकार साथियों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज छापने के लिए पत्रकार से सूत्र पूछना आवश्यक नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी जनसंपर्क विभाग ने सारे एसपी को, जो हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनको पत्र लिखा है कि इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाए। इसके बाद भी इस तरीके का अगर नोटिस देकर किसी पत्रकार को परेशान किया जा रहा है, उसकी विचारधारा की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, तो
तो हम इसकी निंदा करते हैं और प्रशासन से आग्रह करते हैं कि तत्काल प्रभाव से नोटिस वापस लिए जाएं और अगला भी कभी कोई नोटिस दिया जाए तो उसकी पूरी तहकीकात कर ली जाए, उसके बाद नोटिस दिया जाए। अन्यथा हम पत्रकार साथी और हमारे अधिवक्ता साथी भी पत्रकारों के साथ खड़े रहेंगे। आप लोग आए और क्या कहना चाहेंगे संबंध में? जिस तरह से विदिशा प्रशासन द्वारा हमारे पत्रकार साथियों को जो नोटिस दिए गए, मैं इसकी निंदा करती हूँ। पत्रकार चौथा स्तंभ माना गया है और संविधान में जो पत्रकारिता के अधिकार हैं उसे प्रशासन नहीं छीन सकता है। पत्रकारों का ये अधिकार है कि अगर कोई शासन प्रशासन या आम जनता की कोई ऐसी समस्या है जो उनको उठाना चाहिए तो उसको शासन दबा नहीं सकता, नोटिस नहीं दे सकता। ये पत्रकारों के अधिकारों का हनन और दमन है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के कहने पर प्रशासन ये अन्यायपूर्ण रवैया पत्रकारों के साथ अपना रहा है, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और हम पत्रकारों के साथ। कुछ दिन पूर्व पत्रकारों को नोटिस जारी हुए थे, उसी को लेकर वरिष्ठ व युवा पत्रकारों ने डीएम व एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं पत्रकारों ने अपनी बात रखी और नोटिस वापस लेने की बात कही। अगर पत्रकार काम ही नहीं कर पाएगा आपके नोटिस के चक्कर में तो हो गई हमारी पत्रकारिता, पर हमें पूरी आइडिया और सब कुछ कैमरे में आपको समर्पित करना पड़ेगा। तो हमारा आपसे बस निवेदन है, बस भ्रमित कर रहे हैं, हम कोई राजनीतिक आदमी तो है नहीं, हम अपना काम बस करते रहें, हमसे उसमें एक्शन समस्याओं का निराकरण हो सके। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उस चर्चा चल रही थी और उस चर्चा में तहसील से संबंधित कुछ समस्याएं ऐसी थी किसानों की जो आ रहे थे और परेशान हो रहे थे। तो उस चर्चा को दृष्टि रखते हुए तहसीलदार ने हमारे पत्रकार साथियों को नोटिस जारी कर दी, जबकि यह उनको बिल्कुल अधिकार नहीं है कि हमारे विरुद्ध में हम क्या कर रहे हैं। बगैर किसी सोच विचार के उन्होंने पत्रकारों को नोटिस जारी कर दिए। यह सीधे तौर पर पत्रकारिता का हनन है। अधिकारियों के द्वारा पत्रकारों को दबाने का प्रयास है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं प्रेस क्लब अध्यक्ष होने के नाते, और यदि तत्काल ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हमें आगे निर्णय लेना पड़ेगा आगे की कार्रवाई के लिए। इस संदर्भ में हमने आज कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन एडीएम महोदय को दिया है। जल्द ही अगर कोई कार्रवाई कलेक्टर महोदय नहीं करते हैं तो हमें इसके लिए फिर आगे की नीति बनानी पड़ेगी और आगे हम कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो तहसीलदार है उनका नाम क्या, किसने नोटिस दी जारी किया? उनका नाम प्रीति पंथी मैडम है कोई, मेरी उनसे मुलाकात नहीं है, मिला नहीं हूँ, पर उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। वो नोटिस मैंने देखे हैं और इस तरह के नोटिस मैं समझता हूँ कि जीवन में पहली बार मध्य प्रदेश का, भारत में ही पहली बार इस तरह का नोटिस का कोई मामला है कि पत्रकारों को नोटिस। भाई हमारी खबर हम चला रहे हैं, अगर खबर गलत है तो खबर पे दो ना अब हमको नोटिस। हम कहीं वीडियो गलत चला रहे हैं उस पर दो। अन्य सीरीज अगर हमारी कोई बातचीत चल रही है, आज हम यहाँ खड़े हैं, हमारी कोई बातचीत चल रही है, कोई भी आके हमको नोटिस दे देगा क्या? भाई ग्रुप हमारे परिवार का ग्रुप है, उसमें हमने शासन प्रशासन को सिर्फ इसलिए जोड़ा है कि आपके पास तुरंत घटना, दुर्घटना या जो परेशानियां हैं लोगों की, वो परेशानियां पहुंचे और आप उनका निराकरण करो। और प्रशासन ने भी कई परेशानियों को स्वतः देखते हुए निराकरण किया है परेशानियों का, लेकिन आपने पत्रकारों को नोटिस दे दिए। तो इस तरह की जो कार्रवाई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर ये कलेक्टर महोदय इसमें कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आगे कार्रवाई के लिए बात भी होंगे और हमें आगे निर्णय लेना पड़ेगा। ये ग्रुप है, उसमें शहर के सारे समाज सेवी, पत्रकार बंधु, राजनीतिक, सामाजिक सब लोग, अधिकारी, प्रशासन, सब लोगों का बना हुआ ग्रुप है जो भी हमारे पत्रकार भाइयों ने बनाया था। उस ग्रुप में आमतौर पे ये सब चर्चा होती है कि शहर में क्या चल रहा है, क्या गतिविधि चल रही है। उस ग्रुप में कुछ तहसील को लेकर आपस में बात चल रही थी, उसको लेकर तहसीलदार मैडम हमारे कुछ पत्रकार भाइयों को नोटिस निकाल दिया गया, जो कि वाकई में गलत है। अगर कोई बात थी तो उनसे बात करना चाहिए, इन सब चीजों को ये नोटिसबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। मैंने भी जिंदगी से राजनीति भी कर रहा हूँ, सामाजिक सोशल हर काम कर रहा हूँ, पर ऐसे नोटिस कभी नहीं देखे। उस मैडम के खिलाफ आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई और आगे से या फिर ऐसा कुछ ना हो कि जिससे हमारे शहर की कोई फिजा बदला, क्योंकि पत्रकार अपने आप में शहर में ही पूरे देश भर में एक बड़ा स्तंभ है। हम चाहते हैं ऐसा दोबारा कभी नहीं। और आप? मैं राजेश जैन, सदस्य प्रेस क्लब। कुछ दिन पूर्व एक निजी व्हाट्सएप ग्रुप में आपस में चूंकि एक जनरल बात रहती है, कोई बातचीत तो चलती ही रहती है, और उसके तहत अगर इस तरह से हमारे पत्रकार साथियों को नोटिस मिला, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
मेरी प्रशासन से मांग है कि वो तुरंत नोटिस वापस लिए जाए और संबंधित जिस अधिकारी ने भी इस तरह की देशपूर्ण कार्रवाई करी है उन पर भी कार्रवाई। नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा द्वारा फिर से अपना पदभार ग्रहण किया गया। स्वास्थ्य खराब होने के चलते छुट्टी पर जाने की बात कही। फिर से अपना पदभार आज उन्होंने ग्रहण किया। नगर पालिका प्रीति राकेश शर्मा जी के द्वारा आज फिर पुनः चार्ज लिया गया, तो इसके बारे में कुछ जानकारी। अध्यक्ष महोदय कुछ दिनों से स्वास्थ्य कारणों से अवकाश पर थी, तो उनका स्वास्थ्य ठीक होने पर आज उन्होंने नगर पालिका के चार्ज लिया। नीमताल गांधी चौक पर पिछले कई दिनों से कुछ पार्षदगण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों के चलते प्रदर्शन जारी है। आज अर्धनग्न अवस्था में धरना प्रदर्शन के दौरान बैठे थे, जहां विधायक मुकेश टंडन ने उनसे चर्चा की। हम लोग थोड़ी पूछे भाई साहब आप आपके लिए कोई छुट्टी होगा, मैं आप छुट्टी बजाओ, कोई भाई साहब आपको सबके आपको कोई नियम है। तो शुद्धिकरण का कब काम स्टार्ट होगा वहाँ बैठने बहुत परेशानी। नगर पालिका शुद्ध करने हैं, पानी पी रहे हैं, हम उसी का पानी पी रहे हैं, हम लोग ने उसी का वहाँ बेतरपति का पानी पी भैया 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 नहीं बुला लो, आप नहीं बुला लो, बात कर लेना। थोड़ी घर पे जाके बात कर लेना, बात बुलाओ मेरे आप नहीं बुला लो, आप नहीं बुला लो, बात कर लेना। थोड़ी घर पे जाके बात कर लेना, बात बुलाओ मेरे आप बुला। अपना नाम और पद बताइए। मैं वार्ड नंबर 39 से पार्षद हूँ, दीपक कुशवाहा। आज देख रहे हैं अर्धनग्न में प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन सा दिन है और कब तक जारी रहने वाला है प्रदर्शन अर्धनग्न का? अर्धनग्न प्रदर्शन इसलिए करना पड़ा है कि जो हमारे नेता लोग हैं वो कपड़े पहनने के बाद भी नंगे हैं। आज हम 27 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, 28 दिन हो गए हैं शहर के विकास के लिए, मगर प्रशासन और नेताओं ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं भ्रष्टाचार के लिए। आज हम दिन भर इस प्रदर्शन को, अर्धनंगा प्रदर्शन को जारी रखेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इन्हें सद्बुद्धि आए। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि ये जनता के हित में कुछ करने का प्रयास करें। नाम जमुना कुशवाहा है, मैं वार्ड 23 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ। आज अर्धनग्न देख रहे हैं, क्या पूरा मामला है? आज हम इसलिए हमारे बस से छोड़े हैं क्योंकि विदिशा में जो विकास नहीं हो रहा उससे विदिशा की पब्लिक पूरी परेशान है और हम सब प्रत्येक जितने पार्षद हैं 38 लोग वो भी परेशान है और विदिशा में एक दिन का भर का विकास नहीं हो रहा है, जिससे परेशान हो गए हम सब लोगों ने कपड़े त्याग के। ये कपड़ा कब तक पहनेंगे आप, कब तक त्याग रखा? ये एक दिन का हमारा है कपड़े उतारने का, जिससे हमारी विदिशा की जनता को पता चल जाए, जो भी आज हमारे साथ दे रहे हैं, जो नहीं देना चाह रहे हैं, विदिशा के विकास के लिए एकत्रित नहीं हो रहा है, हम उन सबको मैसेज देना चाहते हैं कि डर खत्म करके आप विदिशा की आवाज उठाओ, विदिशा को विकास की ओर ले जाओ। जो धरना प्रदर्शन इस दिन से जारी है, आज क्या रूप ले चुका है? मेरा नाम धर्मेंद्र सक्सेना है और मैं वार्ड नंबर 24 से भाजपा प्रतिनिधि हूँ और विगत 27 दिन से हम लोग विदिशा के विकास की मांगों को लेकर गांधी चौक नीमताल पे धरने पे बैठे हैं। अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, ना कोई जनप्रतिनिधि आया, ना कोई संगठन का व्यक्ति आया, किसी ने भी अभी तक हमारी सुध नहीं ली। इसीलिए विरोध प्रदर्शन के रूप में जो विदिशा के नेता आंख बंद करके सो गए हैं, जिनको दिख नहीं रहा कि विदिशा का कितना सत्यानाश हो चुका है,
उनको जगाने के लिए आज हमने विरोध प्रदर्शन के रूप में अपने वस्त्र त्याग कर धरना प्रदर्शन किया है। देख रहे हैं संख्या तो बहुत कम दिखाई दे रही है, पार्षद उपस्थिति नहीं है यहाँ पर। नहीं, पार्षद है, देखो आप पीछे खड़े हैं पार्षद। लेकिन 39 वार्ड होने के बावजूद पार्षद कम क्यों है? कारण क्या है? कारण इसका ये है कि विदिशा का जो बाहुबली नेता है मुकेश टंडन, इसने पूरे हमारे पार्षदों को डरा धमका दिया है। पार्षदों को तो डरा ही धमकाया है। हमें खबर मिली है कि मीडिया को भी वो नोटिस के द्वारा चमका रहे हैं और मीडिया से भी कह रहे हैं कि आप भी ज्यादा खबरें इनकी मत छापो, ताकि हमारी आवाज यही गांधी चौक नीमताल पे दबके रह जाए। बाकी अचानक से 3 साल बाद विकास की याद इसलिए आई कि विकास कार्य जब हमारे नगर पालिका की गठन हुआ, वो प्रीति राकेश शर्मा जब अध्यक्ष बनी तो उन्होंने बढ़िया 2 साल काम किया। उसका परिणाम आपने देखा होगा, विदिशा में काम हुए भी हैं। मगर विगत 1 साल से जिस दिन से विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने नगर पालिका में भारी हस्तक्षेप चालू किया, उस दिन से लेके आज दिनांक तक विकास कार्य पूरी तरीके से बंद है। उसी के विरोध स्वरूप हम सभी लोग यहाँ धरने पे बैठे। कमीशन खोरी का मामला सामने आ रहा है, बार-बार कमीशन मांगा जा रहा है। बिल्कुल मांगा जा रहा है कमीशन, बिल्कुल कमीशन खोरी चल रही है। आपके सामने तो ऑडियो वायरल हो रहे हैं, खूब आप देख तो रहे हो भाई। कमीशन की कोई कमीशन लगते हैं? नहीं, हम लोगों के ऊपर तो कोई आरोप नहीं है ना, हम लोगों ने किसी का कोई कमीशन लिया। अगर कमीशन लिया है तो आप लेके आओ हमारे सामने। नेता जरूर खूब कमीशन ले रहा है, कमीशन की वजह से ही इन्होंने नगर पालिका की एस्टेसी कर रखी है, भंग कर रखी है। क्या मुख्य विकास कार्य जो है जो रुके हुए हैं, जिस कारण से आप बैठे थे? एक तो पूरा विदिशा में काम इन्होंने बंद कर दिया है। हम 39 वार्डों के पार्षद जो हैं सभी ने अपने अपने वार्ड के विकास के लिए काम दिए थे। सारे लोगों की फाइलें कंप्लीट हैं, कुछ अधूरी हैं, आधे लोगों के टेंडर निकल गए। उसके बाद इन्होंने सारे हमारे टेंडर निरस्त कर दिए। हमारे वार्ड के कायाकल्प में रोड सेंक्शन थे, इन्होंने उसको कैंसिल करके सीसी रोड में कन्वर्ट कर दिया उसको। उसी का हम विरोध कर रहे हैं। क्या इसमें कोई बड़े नेता हस्तक्षेप नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं कर रहे। हमने कहा ना, आज एक बार और बोल रहा हूँ कि विदिशा में इतना बड़ा बाहुबली नेता है, विदिशा में नहीं पूरे मध्य प्रदेश का बाहुबली नेता है। उसके आगे सारे लोग नतमस्तक हो चुके हैं। हम तो नीचे से लेकर ऊपर तक सब नेताओं से मिले आए, सबका एक ही कहना, वहीं जाओ भैया, तो वहीं जाओ। तो इसलिए यही लड़ाई लड़ रहे हैं, हम क्या करें। मैं तो विकास की बात कर रहे हैं, वादे किए, मुख्यमंत्री भी यहाँ से कह के गए। अगर वो विकास की बातें कर रहे हैं तो हम उनको खुला चैलेंज दे रहे हैं, हमारे सामने मंच पे आए, हम एक मंच लगा रहे हैं, वहाँ पे आके बात करें कि जब से वो विधायक बने उन्होंने विदिशा में कौन सा काम कर दिया। हमको आगे प्रदर्शन चल रहा था, आप पर कई आरोप लगाए गए हैं, आज भी आरोप लगाए गए, विकास कार्य में अड़ंगा लगाया जा रहा है। क्या कहना है, कब धरना खत्म करवाएंगे? देखिए, आज मैं हमारे साथी पिछले कई दिनों से यहाँ पर शहर के विकास को लेकर यहाँ पर बैठे थे और उनकी चिंता भी जुनाइन है। जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाकर नगर पालिका में भेजा है, मगर शहर की समुचित विकास की जिम्मेदारी नगर पालिका के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों की होती है, उसमें मैं भी एक शामिल हूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाने का पूरा प्रयास किया है। आज धरना स्थल पर मैं आया, इसके पूर्व में भी मैं आया था, मैंने अपने साथियों से बातचीत की है और उनकी एक जो महत्वपूर्ण मांग थी कि शहर के विकास में तेज गति से काम होना चाहिए, वो तेज गति से काम प्रारंभ हो जाए। इसके लिए अभी अधिकारियों से बातचीत की है, सीएमओ से भी बातचीत की है, कुछ कर्मचारियों को हटाने की बातचीत है और सीएमओ को भी हटाने की बातचीत आपके मांग में है। उसको भी गंभीरता से लिया है। वरिष्ठ जनों से उसकी भी चर्चा करेंगे और कर्मचारी जो तत्काल यहाँ पे हट सकते हैं उनको हटाने की बात भी यहाँ राकेश शर्मा जी जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारी अध्यक्ष जी आने वाली हैं, वो चर्चा भी हो गई है। और हमारे पार्षद साथियों का ये भी कहना था कि जो उपाध्यक्ष को जो चार्ज दिया गया है उसको अध्यक्ष के रूप में वापस प्रीति शर्मा जी को दे दिया जाए। तो चूंकि वो अल्पकालीन व्यवस्था थी, अस्वस्थ होने के कारण तो अब वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। आप लोगों की प्रमुख मांग जो इस धरना स्थल पर शामिल नहीं थी वो आप लोगों ने कहा है, तो मैंने कहा तत्काल आज से ही उनके साथ आप काम करें। वो आज से ही नगर पालिका की अपने कामकाज को संभालेंगी और ये सब मिलकर शहर के विकास के लिए काम करेंगे। वो मेरा भी जो सहयोग होगा शहर विकास में, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। नगर पालिका इंडिविजुअल संस्था है, सारी जिम्मेदारी शहर के डेवलपमेंट की नगर पालिका की ही होती है। शहर की सड़कों की हो, साफ सफाई की हो, बाकी सारी व्यवस्थाएं ये पार्षद साथियों की जिम्मेदारी है।
नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शर्मा जी की जिम्मेदारी है, वहाँ की नगर पालिका की अमले की जिम्मेदारी है। ये ठीक से चलें, इसमें मैं भी सहयोग करूँगा और हम सब मिलकर इस शहर को विकास के लिए और शहर की जो हमारी परंपरा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, मिलकर हम इस शहर को एक बेहतर शहर बनाने का काम करेंगे। हमारे पार्षद साथियों ने जो कहा है उसको बहुत गंभीरता से उस बात को ली गई है। जो समस्याएं यहाँ पर इनकी निपटने लायक होंगी वो यहाँ निपटाएंगे और जहाँ ऊपर बातचीत करके जहाँ निपटाने की होगी उसको ऊपर बातचीत करके उसको निपटाया जाएगा। मगर शहर में हम सब मिलकर, हमारी तो परंपरा ये रही है कि हमने तो राजनीतिक भी जो है दलगत राजनीति भी नहीं करी विकास को लेके। अभी हमने बात की है, मंडी बोर्ड में भी बात की है, कुछ मंडी बोर्ड से भी कुछ सड़कों का निर्माण हो जाए। सारे काम सबके साथ मिलकर हम करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथियों की जो पिछले विगत दिनों से यहाँ पर बैठे हुए थे, जो उनकी नाराजगी थी, नेताओं से भी नाराजगी थी, अधिकारियों से भी नाराजगी थी, तो नेताओं की नाराजगी तो हम सब लोगों ने मिलकर आज हमारे ये साथी सब मुस्कुराए, एक बार मुस्कुराओ जरा, कुछ हल्की हो गई है। बाकी अधिकारियों की जो रह गई है उसको भी हम ठीक करने का काम करेंगे। मेरा आप लोगों से भी ये निवेदन है कि देखिए ये शहर हम सबका है। इस शहर को सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा देश नहीं दुनिया देखती है और इस शहर की जो हमारी गरिमा जो परंपरा है, इस शहर को जिस परंपरा के रूप में जाना जाता है उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और मेरा ये निवेदन है कि आप लोग भी ऐसे प्रश्न करें कि समस्या का हल हो, समस्या बढ़े। ये जिम्मेदारी मीडिया की भी नहीं है, मीडिया भी, आप लोग भी शहर के निवासी, इस शहर के प्रति आपकी भी जिम्मेदारी है। आपको समस्या निपटाने में योगदान देना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से कि समस्या निपटाने की जगह समस्या बढ़ाने जैसी भूमिका अगर कुछ हमारे साथियों की हो जाती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमेशा मतभेदों को कम कर इस शहर को हम विकास की ओर ले जा सकते हैं, इस शहर को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर सभी प्रेस वालों से भी निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि इस शहर में हम सब ने जन्म लिया है, इस शहर के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम गलती करेंगे तो हम कान पकड़ के माफी मांगने में कोई संकोच नहीं करेंगे। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।